दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हमें सतना रतलाम, तो आज तो एमपी जाना है दो बार, और बुलंदशहर यूपी जाना है। पहले सतना जा रहा हूं। निशा चक्रवर्ती आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। निशा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। निशा मैम, कब शेयर बाजार में आए, कैसे शुरुआत हुई, कितना समय हो गया? सर मेरे को 1 ईयर हो गया है सर। एक साल पहले। और कैसे आए, क्यों आए? पहले से इंटरेस्ट था या कोई और रीजन था निशा मैम? सर मेरे हस्बैंड ने मेरे को इसके बारे में इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ, ठीक बात। निशा मैम, पहला सवाल क्या अग्रवाल साहब के लिए? सर अडानी पावर्स है 59 शेयर 159 में, इसके लिए सर क्या करें? लाइए भाई, स्टॉक में दिखाएंगे डायरेक्टर साहब। अदानी पावर दिखाइए। 59 शेयर 159 की खरीद हुई है, ठीक है। तो अच्छा, ये लिया क्यों था निशा मैम? ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ था या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? कोई किसी लॉजिक से लिया था क्या? सर लॉन्ग टर्म के लिए। राजेश सर, बढ़िया रहा। अरे ये चुना किसने? आपने चुना, हस्बैंड ने चुना? नहीं बता रही हैं, चलिए कोई बात नहीं। राजेश सर क्या करें भाई, अदानी पावर 152 की खरीद है, 330 340 पे चल रहा है, बढ़िया रहा, और लॉन्ग टर्म लिया हुआ है। रखना है या मुनाफा बांध लेना है? सर 1 साल तक। देखिए, पहले तो बधाई हो इनको। अच्छा, उनको 1 साल का टाइम होराइजन और है। अगर आपको लगता है 1 साल में दमखम और दिख सकता है तो रखेंगे। राजेश सर, आपका व्यू? देखिए, पहले तो बधाई हो इनको कि बहुत अच्छे मुनाफे पे बैठी है। मैं समझता हूँ इन्हें अभी बने रहना चाहिए। अगर इन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है तो, जैसे कि ये कह रही हैं कि साल भर तक रुक सकती हैं, बिल्कुल रुके रहें। एक बड़ी क्षमता है कंपनी में। इस तिमाही के नतीजे जो आए थे, रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई थी। हालांकि बॉटम लाइन में भी बड़ा जंप था, बट वो वन टाइम इनकम के वजह से था। आगे आने वाले दिनों में मुझे अच्छा पूरे पावर क्षेत्र में एक अच्छा रुझान आता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ी डेट के इश्यूज हैं, बट वो फिर अगर जैसे जैसे मुनाफा बढ़ता जाएगा वो भी टेकन केयर ऑफ होगा। मुझे लगता है बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। और कोई गिरावट बाजार के कारण से आती है तो यहाँ ऐड भी किया जा सकता है। रही है मैम, पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो बने रहना है। चाहे तो फर्दर और फंड इस स्टॉक में इन्फ्यूज करे जा सकते हैं। आपका तो बाइंग कंफर्ट बढ़िया है। 152 160 की खरीद, बने रहना है इसमें, होल्ड करिए। रतलाम से अभिलाषा मैम स्क्रीन पर। अभिलाषा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई इक्विटीज की, स्टॉक मार्केट की? जी, मैंने 6 मंथ से स्टार्ट किया है ये शेयर बाजार का। हाल फिलहाल? और क्यों आए? बस आपका चैनल देख के। तो कोई इंटरेस्ट, आप क्यों चैनल छोड़ के सीएनबीसी आवाज देखने लगे? पहले से इंटरेस्ट था? नहीं, मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं शेयर मार्केट में थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखाऊं। देखिए, अब हमें कहने के लिए कह दिया आप लोग के चैनल देखते हुए, हस्बैंड ने कहा था इसीलिए शुरुआत हुई। अच्छा, पिछले 6 महीने से कैसे अप्रोच कर रहे हो? खुद स्टडी कर रहे हो स्टॉक्स की, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, या कोई कैसे स्टॉक चुन रहे हो आप? जी, मैं खुद स्टडी कर रही हूँ। मैंने अभी ONGC लिया है। हाँ। 129.80 का 100 शेयर है। क्यों लिया? फंडामेंटल्स देख के लिया या कंपनी के बारे में पढ़ के लिया या इसकी चार्ट वार्ट देख के लिया? क्या, क्यों लिया ONGC हमने? फंडामेंटल। भाई राजेश सर, क्या करना है लॉन्ग टर्म के लिए? ONGC 129, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है ना अभिलाषा मैम? Yes. या कितना समय दोगे आप इसको? 1 ईयर। पोजीशन ही मान ले तो ठीक है। फंडामेंटल स्टडी करे राजेश सर। 129 पे खरीदा था, अभी मेरे हाथ में ट्रेड बढ़िया 14-15 रुपए के आसपास। और कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हैं जब विदेशों की, गोरों की, तो बताते हैं कि भैया ये तो बहुत सस्ता क्रूड डिस्काउंट करके वैल्यूएशन चल रहा है इस समय। पर ये है सरकारी, कुछ ना कुछ ओवरहैंग बना रहता है। क्या करना है? एक तो लॉन्ग टर्म के लिए है कि नहीं? हालांकि मेरा लकीली टाइम होराइजन सिर्फ 1 साल का है। 1 साल में ONGC कमा के देगा यहां से राजेश सर, मानू क्या? 129 की मेरी खरीद।
देखिए बहुत डाइसी सिचुएशन है, क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि एक सरकारी कंपनी है, बहुत आस्ते चलता है, डिविडेंड यील्ड अच्छी है। मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि इसमें डिविडेंड यील्ड अच्छी है, एसेट्स अच्छे हैं, डिस्काउंट पे है, लेकिन रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते नहीं हैं। दूसरे ये जो युद्ध के कारण से क्रूड में इतनी तेज़ी बनी हुई है, कहीं भी अगर युद्ध में कोई विराम लगता है या वहाँ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो क्रूड में हम एक अच्छी खासी गिरावट देखेंगे, जिसका एक नेगेटिव प्रभाव स्टॉक पे पड़ेगा। बेहतर होगा आप यहाँ से निकल जाएं, और अगर ऑयल एंड गैस ही प्ले करना है तो आप रिलायंस में स्विच करें और साल भर बनी रहें। मुझे लगता है एटलीस्ट ONGC से तो बेहतर मुनाफा आपको वहाँ आएगा। तो भैया, तो आप कह रहे हो ONGC की जगह ऑयल एंड गैस स्पेस अपस्ट्रीम एक्सपोजर लेना तो रिलायंस ज्यादा बेहतर प्लेस्ड? मेरे पास रिलायंस की भी लो, रिलायंस तो राजेश सर ऑलरेडी है। अच्छा, तो रिलायंस की अगली क्वेरी पहले आप ही से कर लेता हूँ। रिलायंस किस भाव पे मैम, और ये भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है? नहीं, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। 24 का लिया मैंने इसको। शॉर्ट ट्रेडिंग के लेवल तो सही पकड़ा है आपने। ONGC में भी बढ़िया लेवल पकड़े थे, ऐसा अगर ट्रेडिंग के लिए लिया था तो। रिलायंस के भी लेवल बुरे नहीं थे, रिलायंस वहीं से चलना शुरू हुआ। राजेश सर, अब ये तो ये ट्रेडिंग वाला मामला है, रिलायंस ऑलमोस्ट 200 रुपए पर शेयर का मुनाफा हो रहा है, क्या करूं? देखिए मेरी तो रिलायंस पे लंबी अवधि की नज़रिए रहते हैं, क्योंकि मुझे ये जो 3 डिविजन्स हैं इनके, ऑयल टू केमिकल्स, जियो, टेलीकॉम और रिटेल, ये तीनों बहुत शानदार नज़र आ रहे हैं। जब भी वैल्यू अनलॉकिंग होगी अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिलेगा, बट चूंकि इनका ट्रेडिंग का ही नज़रिया है तो मैं कहूँगा 2625 2650 के आसपास एक बार मुनाफा वसूल कर लें, वापस नीचे आता है दोबारा से एंट्री कर लें। लेकिन मेरी राय यही रहेगी कि इसमें आप 1.5 साल का नज़रिया रखें, ONGC के जो पैसे हैं वो भी इसमें स्विच कर लें, आपको अच्छा मुनाफा देगा। हाँ मैम, तो ये लॉन्ग टर्म का रिलायंस, और रिलायंस आज चल रहा है, कल सपोर्टिव नहीं था बाजार के लिए, आज अब धीरे धीरे मोमेंटम पिकअप हो रहा है, रिलायंस सपोर्टिव होता हुआ बाजार के लिए अच्छी खबर। आधे % के उछाल के साथ ध्यान रखें, 2600 के ऊपर रिलायंस वापस कामकाज कर रहा है। लेकिन रिलायंस की क्योंकि फिर चर्चा हो गई है, चैनल का स्वामित्व तो प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो अगर ट्रेडिंग का या बातचीत सुन के इन्वेस्टमेंट का मन हो रहा हो तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट कर लीजिएगा। बुलंदशहर जा रहा हूं, श्वेता मैम स्क्रीन पर नजर आएंगी। श्वेता मैम, गुड आफ्टरनून। श्वेता मैम, आपकी कैसे शुरुआत हुई, इक्विटी से कितने समय से जुड़े हो मैम? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक मैम। एक्चुअली मैं प्रोफेशनली टीचर हूं और मेरे हस्बैंड ट्रेडर हैं, तो उन्हीं से वो अपने ट्रेड्स मुझसे डिस्कस करते थे, जिससे मेरा भी इंटरेस्ट इस मार्केट में आ गया है। तो अब तो हस्बैंड अभी आप इंडिविजुअली खुद कर रहे हो या हस्बैंड जो ट्रेड डिसाइड कर रहे हैं वो आप ले रहे हो पोर्टफोलियो में, कैसे चल रहा है? अभी तो वही बताते हैं, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। हाँ, तो आपने उनसे इक्विटीज के बारे में सीखा, आपने टीचिंग के बारे में सिखाया नहीं सिखाया? सिखाती हूँ। हाँ ठीक है, तब ठीक है, तब क्विड प्रो क्यों है इस केस में। श्वेता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मैंने BEL लिए थे 300 शेयर 110 के से सितंबर में। हाँ, और ये शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे। शॉर्ट टर्म मतलब दिसंबर तक इसे मैं रखूं या निकल जाऊं, क्या है? सितंबर में थे, शॉर्ट टर्म मतलब दिसंबर तक समय दे सकते थे आप। हाँ। और BL क्यों लिया था? चार्ट हस्बैंड ने बोला था, चार्ट स्टडी करी थी या फंडामेंटल्स देखे थे? नहीं, उन्होंने ही बताया था। ठीक है, उनकी बाइंग जो बोला उन्होंने उसके आसपास ही चल रहा है वैसे इस समय। बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर रहे हैं, उस मूव्स के बाद कंसोलिडेशन के थोड़ा सा जोन में आ गया है। राजेश सर क्या करें? अभी थोड़ा सा ट्रेडिंग वाला नजरिया है, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा सा फंडामेंटल तड़का भी डाल सकते हैं इसमें। दिसंबर तक का व्यू है इनका, तो इनके लिए तो सिर्फ 1.5 महीना बचा है, और अदरवाइज बाकियों के लिए भी व्यू दे दीजिएगा। देखिए बाकी के लिए तो मेरा यही व्यू रहेगा कि इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। कंपनी बहुत अच्छी है, डिफेंस के कारोबार में है, जो इस वक्त डिफेंस बहुत फ्लेवर में है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा रहा कि डिफेंस की दूसरी कंपनियां बहुत अच्छा चली, ये अभी चल नहीं पाई हैं, कभी भी कैचअप हो सकता है। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो मध्यम से लंबी अवधि के लिए आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब चूंकि आपका 1 महीने का ही नज़रिया है, तो मैं कहूँगा कि अपने खरीद दाम के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और राइड कर लें। हो सके तो थोड़ा अपना टाइम होराइजन बढ़ा लें, चाहे तो ये फंडामेंटली अच्छी प्लेस्ड है, टाइम होराइजन बढ़ा सकते हैं स्टॉक में। मैम, हस्बैंड ने बुला स्टॉक नहीं चुना है, एक्चुअली डिफेंस थीम, और डिफेंस थीम में 1-2 स्टॉक्स हैं जो बहुत आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें से एक है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और अभी तो बहुत तगड़े JVs भी स्टिच करें,
खैर उसमें तो समय लगेगा, यही राजेश सर भी कह रहे हैं, आप समय दीजिए स्टॉक को। श्वेता मैम अगला सवाल आप ही पूछ लीजिए, फिर बाकियों के पास जाता हूं। ओके, दूसरा शेयर है इंडसइंड बैंक, जिसके मैंने 50 शेयर्स लिए थे 1160 के उससे, ये अक्टूबर में लिए थे, ये भी शॉर्ट टर्म के उससे ही है। कितने पे लिए? 1160 पे। डॉक्टर साहब प्लेट ठीक करिए, आपने तो डरा दिया। 500 रुपए नीचे दिख रहा है आपके में, इनकी बाइंग के आसपास है, 20 रुपए नीचे चल रहा है इस समय। और श्वेता मैम ये ट्रेडिंग वाला मामला है? हाँ जी। राजेश सर क्या करा? ट्रेडिंग है तो फिर आपने कुछ स्टॉप लॉस लगाया? हस्बैंड ने स्टॉप लॉस लगवाया? अभी तो नहीं, शॉर्ट टर्म के चाहिए दिसंबर तक, अभी वॉच कर रहे हैं। आप बताइए। नहीं, ये तो आपको बताना है आपने क्यों लिया, कब तक का टाइम होराइजन, उसके बाद तो राजेश सर को जवाब देंगे उस पे। राजेश सर भाई, इंडसइंड बैंक दिसंबर तक की कहानी, मेरी बाइंग से 20 रुपए नीचे चल रहा है, बाइंग के आसपास ही है, ठीक ही है। ये कहना मुश्किल है अगर, तो ये बताइए बैंक्स को लेकर, बैंक्स में इंडसइंड बैंक प्रेफर्ड है या नहीं है इस समय? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो नतीजे आए थे वो ठीक ठाक आए थे। उस समय बहुत ज़ोर से गिर गया था, लेकिन ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो 1090 का स्टॉप लॉस लगाएं, अन्यथा थोड़ा सा टाइम होराइजन बढ़ाएं, जो कि मैंने पहले भी आपको कहा है। बनी रहें स्टॉक में, एक अच्छा बैंक है, आने वाले दिनों में अच्छे नंबर्स की पूरी उम्मीद है। और बैंकिंग अभी फ्लेवर में भी है, जिस तरीक़ा से इकोनॉमी ग्रो होगी, बैंकिंग में रुझान आएगा, मुझे लगता है बिल्कुल आपको बनी रहना चाहिए। दोनों, अब वो ट्रेडिंग, ये दोनों स्टॉक फंडामेंटली बुरे नहीं है। इंडसइंड बैंक भी बैंक्स फ्लेवर में, राजेश सर कह भी रहे हैं, बहुत तेजी तूल पकड़ी हुई है। हो सकता है टाइम होराइजन बदलना पड़े, हो सकता है दिसंबर एंड तक बहुत मीनिंगफुल रिटर्न्स ना आए, वो आप अपने रीस्ट्रेटेजाइज करिएगा, टाइम फ्रेम को चेंज करिएगा। बीएल के लिए भी लाइकवाइज व्यू आता हुआ, फंसने वाला स्टॉक नहीं लग रहा है इस समय, पर टाइम होराइजन बढ़ाइए, शायद वो अच्छी कमाई दोनों ही स्टॉक्स करके दे सकते हैं। निशा मैम अगला सवाल कौन सा? यस सर, अगला सवाल सर आईडीएफसी बैंक सर, आईडीएफसी लिमिटेड सर, 558 शेयर है, 59 रुपए। हस्बैंड साथ में खड़े हैं? नहीं सर। अरे बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। अच्छा, आईडीएफसी लिमिटेड है, अरे बढ़िया खरीद है ये तो, ठीक है। 50, ये लंबी अवधि के लिए लिया है या ट्रेडिंग के लिए लिया है, पूछिए। 1 ईयर सर, इसके लिए 1 साल। और लिए हुए कितना टाइम हो गया? 2-3 महीने हो गए सर? 1 साल हो गए। 1 साल के लिए लिया था, 1 साल हो गए? यस सर। सर 1 साल और रख सकते हैं? ठीक, अब उनसे बोलिए, वो भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजेश सर 1 साल रख सकते हैं। आईडीएफसी 60 की खरीद है, 77 पे चल रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आजकल लोग बुलिश हो रहे हैं, कर लें। अरे वाह, खत्म कहानी। ओके, लेकिन मुनाफा वसूल कर लें, क्योंकि नंबर्स अच्छे आए थे, नो डाउट। थोड़ा नंबर्स में सुधार भी हो रहा है, एसेट क्वालिटी में भी सुधार हो रहा है, बट एक अच्छे खासे मुनाफे पे बैठी है। आपका साल भर का ही नज़रिया है, और इनमें जो मर्जर वगैरह की स्टोरी चल रही है उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो इससे पहले कि ये चाल ठंडी हो जाए, आप एक बार मुनाफा वसूल कर लें। और दूसरे बैंकिंग स्टॉक, खास करके ऐसे जो कि अच्छे नंबर दे रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, या इवन लार्ज कैप में जाना हो तो स्टेट बैंक, ये ज़्यादा बेहतर पोजिशनड है इस वक्त आईडीएफसी के बनिस्बत। बढ़िया कमा लिया आईडीएफसी में। मैम इस स्टॉक से निकलेंगे, और इस समय अब ज्यादा बुलिश स्ट्रीट हो रही है बैंक्स में, दिग्गज, और वो भी सरकारी बैंक्स में चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी बैंक्स के थोड़े से जो वैल्यूएशंस बीटन डाउन थे, अब स्ट्रीट धीरे धीरे करके उसको तवज्जो दे रही है, सारे बैंक्स अच्छा मूव दिखा रहे हैं। तो बोलिएगा किसी सरकारी बैंक की तरफ हम शिफ्ट हो जाएंगे, यहां से मुनाफा वसूल लेंगे। अभिलाषा मैम, हमने ओएनजीसी, रिलायंस की बात कर ली, अगला कौन सा? टाटा स्टील, कितने स्टॉक? 99.75 का लिया है, 100 शेयर है। 99 का लिए हुए 100 स्टॉक्स। अभिलाषा मैम, ये लॉन्ग टर्म के लिए या ट्रेडिंग वाला मामला है? लॉन्ग टर्म के लिए। ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। राजेश सर क्या करें भाई, मेटल साइकिल पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। इसके फंडामेंटल्स देखूं कि ग्लोब में क्या चल रहा है ये समझूं। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, 99 भी लिया हुआ है, 105 का है लॉन्ग टर्म। पिछली बार उन्होंने कहा था 1 साल, तो पकड़ लेता हूं 1 साल का टाइम होराइजन। कैसा लग रहा है टाटा स्टील सर इन लेवल्स पे?
देखिए बन ही रहे हैं स्टॉक में, मुझे अच्छा लग रहा है। कोई गिरावट आती है तो ऐड भी कर सकते हैं। एक बड़ी क्षमता है न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी। और जिस तरीक़ा से ये इन्होंने अनाउंस कर रखा है ना अपनी मर्जर वगैरह का, उसके बाद एक बहुत बड़ा कैपेसिटी होकर उभर कर आएगी। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। कोई गिरावट आती है 100 रुपये 98 रुपये के आसपास तो वहाँ ऐड भी किया जा सकता है। बने रहिए मैम, अच्छा है, बल्कि गिरावट में फर्दर ऐड करने का भी भरोसा राजेश सर दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है उनको ये स्टॉक। निशा मैम अगला कौन सा? सर L&T फाइनेंस सर 105 शेयर है, 82 शेयर, 82 में रुपए में स्टॉक दिखाई डायरेक्टर साहबा। 82.5 की खरीद L&T फाइनेंस। और ये ट्रेडिंग वाला है, लॉन्ग टर्म वाला है, कुछ बताओगे आप? ट्रेडिंग सर, ट्रेडिंग के लिए सर। ट्रेडिंग के लिए कोई भी स्टॉक पे स्टॉप लॉस लग रहा है नहीं लग रहा है, ये बताओ। लगाना है सर। नहीं मतलब नहीं लगाया है। राजेश सर क्या करें भाई ट्रेडिंग, ये तो वैसे फंडामेंटली तो अटका हुआ मामला ही है। वन ऑफ द रैंक अंडर परफॉर्मर्स एनबीएफसी स्पेस का। ट्रेडिंग में कोई गुंजाइश है क्या? मेरी खरीद के आसपास ही 1-1.5 रुपए नीचे चल रहा है। निकल जाए, एक ही शब्द कहूँ ना, क्योंकि जैसा आपने कहा ना रैंक अंडर परफॉर्मर है। पिछले 10-12 साल से कुछ परफॉर्म करके दिया ही नहीं है। लगातार कुछ खबरें आती हैं बट स्टॉक में कुछ नहीं होता है। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दबाजी में कुछ होगा। बेहतर होगा आप निकल जाएं। एनबीएफसी स्पेस में दूसरे बहुत अच्छे अच्छे नाम है, पूनावाला कह लीजिए, बजाज फिनसर्व कह लीजिए, एबी कैपिटल कह लीजिए, वहाँ स्विच कर लें। वहाँ पे आपको बेहतर मुनाफा हो सकता है। मैम स्विच करेंगे, L&T फाइनेंस होल्डिंग से बाहर निकलेंगे। और अगर एनबीएफसीज में ही एक्सपोजर लेना है तो बेहतर विकल्प हैं। कोई पूनावाला फिनकॉर्प, कोई बजाज फाइनेंस, कोई आदित्य बिरला, इनमें से किसी में आप एक्सपोजर लीजिए, ज्यादा अच्छा। आप कुछ कह रही थी जब राजेश सर कुछ कह रहे थे। यस सर। क्या कह रहे थे? सर L&T फाइनेंस को सर 84 में भी लिए हैं, 90 में भी लिए हैं, मतलब इसको ऊपर से फंसे हुए हैं। राजेश सर कह रहे हैं एग्जिट ही करना है। ठीक है, एग्जिट करिए और कोई बेहतर फ्रेंचाइज की तरफ मूव करिए। अभिलाषा मैम आखिरी सवाल का समय रह गया है बस। आपने ओएनजीसी, आपने रिलायंस, आपने टाटा स्टील बात कर ली, शायद इन्फोसिस दिख रहा है या कुछ और है सवाल? यस सर, इन्फोसिस है, 100 शेयर है, 1554 के हैं। क्यों, ये ट्रेडिंग वाला है कि लॉन्ग टर्म वाला? यस नहीं ट्रेडिंग वाला है, बट अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगी। हाँ ठीक बात। 1500 तो ट्रेडिंग वाले के हिसाब से तो कोई टारगेट बनाया होता, समय सीमा तय करी होती। 1533 का 90 तो आ ही गया था। ट्रेडिंग में इससे ज्यादा जूस और निकालने का मन था क्या? राजेश सर क्या करूं भाई, अब आप जो बोलोगे वो करूंगा। 1590 पे खड़ा हुआ है, ट्रेडिंग वाला मामला था, मुनाफा वसूल लूं। यहां लगता है खरीद अच्छी हो गई है, लॉन्ग टर्म के लिए बन रहा हूं। पैसा जहां बनेगा जो आप कहोगे वैसा, अगर और बनने का दम का मैं तो होल्ड कर लूंगा। देखिए अगर आपका 1.5 साल का टाइम होराइजन है, बिल्कुल बनी रहे स्टॉक में। मुझे लगता है कि अच्छा रन अप देगा। कुछ नेगेटिव इन्वायरमेंट आईटी कंपनियों की तरफ हो गए थे जिससे मुनाफा वसूली हुई, लेकिन मुझे लगता है कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है। मार्जिन्स बेहतर आए थे, गाइडेंस अच्छे आई हैं, बने रहने चाहिए। और अगर आपका ट्रेडिंग का ही नज़रिया है तो 1615 1620 के आसपास एक बार मुनाफा वसूल कर लें और गिरावट में दोबारा एंट्री कर लें। ये आपको कॉल लेना है मैम, करना क्या है? ऊपर के लेवल से बेच के फिर गिरावट में एंट्री कर लें, ट्रेडिंग का नजरिया है तो। अदरवाइज 1-1.5 साल के लिए रखिए, शायद अच्छा मुनाफा इन्फोसिस बना के देगा। निशा मैम, अभिलाषा मैम, श्वेता मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राजेश सर थैंक यू बड़ी तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो एक क्विक